अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसंट्रेशन यूनिट डिस्कस किए थे, परसेंटेज डिस्कस किए थे कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं इसकी परसेंटेज। ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में डिफ़ाइन करते हैं तो जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास 100% हमारे पास सॉल्यूशन है, तो उसमें कितने परसेंट जो है वो सॉल्यूट ऐड है, कितने परसेंट सॉल्वेंट ऐड है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास, हम कहते हैं जो परसेंटेज होती है वो कितने की होती है, 100 की होती है। तो हम कहते हैं इसमें 20% जो है वो सॉल्यूट ऐड है और बाकी कितना बचा 100 में से 80% जो बाकी रह गया है वो क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। ये हमारे पास एक, ठीक है, मैंने सिर्फ फ़र्ज़ किया है। या हम ये कह देते हैं कि हमारे पास 10% जो है वो सॉल्यूट है और बाकी कितना बचा है, 90% जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। तो परसेंटेज कितने की होती है, 100 की होती है। तो उसमें देखना है कि कितने परसेंट सॉल्यूट ऐड है और कितने परसेंट सॉल्वेंट ऐड है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, पहला हमारे पास पॉइंट आ जाता है परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स, परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स। तो पहली चीज़ इसमें आ जाती है, हमने कहा था कि हमने देखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने परसेंट सॉल्यूट ऐड है। सॉल्यूट का हमने देखना है कि सॉल्यूट कितने परसेंट। तो जो पहला मैथ्स है, ठीक है, वो किसका होगा, सॉल्यूट का। और ये दूसरा जो है ये किसका होगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैथ्स बाय मैथ्स का क्या मतलब है कि हमने जो सॉल्यूट को मेजर करना है वो हमने किस में मेजर करना है, ग्राम्स में, क्योंकि मैथ्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम्स। और जो सॉल्यूशन है उसको भी हमने किस में मेजर करना है, ग्राम्स में। हमने दोनों को जो है ना वो सॉल्यूशन को और सॉल्यूट को हमने ग्राम से मेजर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास 10 ग्राम जो है ना वो शुगर सॉल्यूशन है। सब परसेंटेज में हम कहा थे कि शुगर हमारे पास सॉल्यूशन है। तो अब देखें कि हमारे पास क्या मतलब है इसका, कि 10 ग्राम की हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि 10% mm शुगर सॉल्यूशन। अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है कि 10% mm शुगर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, मैथ्स बाय मैथ्स का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो भी मैथ्स में ग्राम से मेजर किया जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो भी किस में मेजर किया जाएगा, ग्राम से मेजर किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, पहले हमने देखना है कि परसेंटेज कितनी होती है, 100 की। ठीक है, और 10 ग्राम mm शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 जो परसेंट है ना इसमें शुगर ऐड है और बाकी जो चीज़ ऐड है वो क्या है, सॉल्वेंट है। अब हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो 10 ग्राम है इसमें वो हमारे पास शुगर ऐड है और बाकी 100 में से 10 अगर माइनस करें, बाकी क्या कहते हैं 90 ग्राम जो हमारे पास वो वाटर है, शुगर सॉल्यूशन का वो देखते हैं। तो इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूट है, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या होती है, सॉल्वेंट। तो mm सॉल्यूशन का मतलब ये देखें, अगर हम बात करते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने मैथ्स बाय मैथ्स है कि इसका मतलब है कि हमने जो सॉल्यूशन है उसको भी हमने ग्राम से मेजर करना है और जो सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जो भी चीज़ है हमारे पास, हमने दोनों को जो है वो ग्राम से मेजर करना है। सॉल्यूट को भी ग्राम से मेजर करना है और जो सॉल्यूशन है उसको भी हमने ग्राम्स में मेजर करना है। क्या मतलब है इस चीज़ का कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज आपको पता है कि मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 100 के साथ। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स। इसका क्या मतलब है, मैथ्स बाय मैथ्स का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूट है, पहला जो मैथ्स होगा वो सॉल्यूट का होगा, ठीक है, और दूसरा वो किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, कि हम जिस तरह परसेंटेज मेजर करते हैं, हम क्या मेजर करते हैं, जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जो आंसर आता है उसको हम लोग टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे जो मार्क्स आए हैं वो 40 आए हैं, हमने परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको डिवाइड किस पे कर देते हैं, अगर हम कहते हैं हमारे पास 50 थे, इस तरह हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे m बाय m है, मैथ्स है, तो जो पहला मैथ्स है वो सॉल्यूट का है और जो नीचे वाला है वो सॉल्यूशन का, क्योंकि टोटल हमारे पास चीज़ क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और हमने ऑब्टेन इसमें से क्या करना है, सॉल्यूट। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, वो आ गई होगी, समझ आ भी जानी चाहिए।
ये देखें, फिर मैं इसको एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास क्या है, मैस बाय मैस परसेंटेज। इसका क्या मतलब है कि ये हम फर्स्ट करते हैं, ये ऑब्टेनिंग है, हमारे पास सोल्यूट हमने ऑब्टेन करना है, ठीक है, और टोटल हमारे पास क्या है, सोल्यूशन, और परसेंटेज का हमारे पास क्या आ गया है, 100। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैस बाय मैस का मतलब है कि मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में दो तरह की चीज़ें आती हैं, सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं, सोल्यूट भी आता है और सॉल्वेंट भी आता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में उन्होंने कहा हुआ है कि इस तरह नहीं आपने लिखना है, इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है कि टोटल सिर्फ लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। तो परसेंटेज बेसिकली होती क्या है कि हमने सिर्फ कंसंट्रेशन, हमने कंसंट्रेशन की बात की थी, हमने सिर्फ ये देखना है कि किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, कितने परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर आप लोगों को आ जाती है सिचुएशन, अगर आप लोगों को आ जाता है कि 20% mm सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा mm का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, मैस ऑफ सोल्यूट और मैस ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि क्या परसेंट है, परसेंट कितना हमारे पास 100 का है, और ये क्या है 20 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, ये सोल्यूट आ गया। बाकी कितना बचा 80, ठीक है, और 80 ग्राम हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्वेंट। तो जिस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा होती है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूट, और जिस चीज़ की अमाउंट कम होती है वो हमारे पास सोल्यूट है, और जिस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा होती है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। यहाँ से देख लें ज़रा, इट इज़ ए नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 10% mm शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 10% ऑफ mm सोल्यूशन, 10% ऑफ mm सोल्यूशन का क्या मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन जो हमने बनाना था वो परसेंटेज कितनी होती है, 100 की होती है, ठीक है। तो हमने 100 ग्राम जो है ना वो सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें उन्होंने 10% सोल्यूट की अमाउंट पहले दे दी है कि 10% जो है ना वो 10 ग्राम इसमें सोल्यूट ऐड करें, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम हमने पानी और शुगर का सोल्यूशन बनाना है और उसमें 10 ग्राम जो हमने चीनी ऐड की है, तो फिर पानी कितना ग्राम ऐड करेंगे जो 100 ग्राम बनेगा, ऑब्वियस बात है कि 90 ग्राम जो है ना वो पानी ऐड करेंगे तो ही हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कहते हैं कि हमने 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाना है, हमारे पास एक बीकर है, हमने 100 ग्राम का शुगर का वाटर के साथ हमने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अमाउंट पहले ही बता दिया कि जो 10 ग्राम होगा वो 10 ग्राम उन्होंने बता दिया, सोल्यूट की अमाउंट पहले ही बता दिया कि 10% सोल्यूट ऐड करेंगे। जाहिर सी बात है जब 10% सोल्यूट ऐड करेंगे तो बाकी कितने परसेंट हम लोग सॉल्वेंट ऐड करेंगे कि 100 ग्राम बन जाएगा सोल्यूशन। जाहिर सी बात है कि हम 10 ग्राम जब सोल्यूट ऐड करेंगे, शुगर हम 10 ग्राम ऐड करेंगे, तो वाटर हम कितना ऐड करेंगे 90 ग्राम, फिर ये दोनों को मिला के कितना सोल्यूशन बन जाएगा 100 ग्राम का। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह मैंने परसेंटेज निकाली है। ये देख लें ज़रा, कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशो इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला आपने लिखना है, परसेंटेज मैस बाय मैस। आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं, मैस बाय मैस, ठीक है। मैस बाय मैस है, पहला मैस किसका है, ये मैस ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमने सोल्यूट फाइंड करना था कि सोल्यूट जो है हमारे पास कितना था, और ये किसका सोल्यूशन क्या है, मैस ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या चीज़ें ऐड है, हमारे पास सोल्यूट भी ऐड होता है और सॉल्वेंट भी ऐड होता है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में उन्होंने इस तरह लिखा है, आप इस तरह ही लिखेंगे। वो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि सोल्यूशन में दो तरह की चीज़ें ऐड होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसको एक साथ करके हम किस तरह लिखते हैं, मैस ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें मैस, अगर मैस ओवर मैस है या इसमें मैस ओवर वॉल्यूम है, तो इसका कोई मतलब कि डेंसिटी नहीं हम फाइंड कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो सोल्यूट है उसको किस में मेजर करना है, वॉल्यूम है उसको किस में मेजर करना है। अब यहाँ पे दोनों मैस बाय मैस है, तो मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम्स। हमने सोल्यूट को भी ग्राम से मेजर करना है और जो सोल्यूशन है उसको भी हमने ग्राम्स में मेजर करना है। तो होप सो आप लोगों को ये इतना टॉपिक समझ आ गया होगा। सिंपल उन्होंने कहा है कि अगर आपने 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाना है, आपके पास परसेंटेज कितनी आ गई, 10% mm सोल्यूशन, ठीक है, इतना आपके पास आ गया है। उन्होंने आपको स्टेटमेंट दे देनी है 10% mm शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब है, शुगर को पानी में हमने डिज़ोल्व करना है, कितना डिज़ोल्व करना है, उन्होंने पहली अमाउंट दे दी है 10%,
ठीक है। परसेंट का क्या मतलब है 100, हमने 100 ग्राम्स है, ग्राम्स क्यों हम लिख रहे हैं क्योंकि मैथ्स का जो यूनिट होता है वो ग्राम्स होता है। तो परसेंट है, हमने कितना सोल्यूशन बनाना है 100 ग्राम। 10% उन्होंने पहले ही बता दिया कि 10 जो हमने 10 ग्राम ऐड क्या करना है सोल्यूट, मतलब शुगर हमने 10 ग्राम ऐड करनी है। 10 ग्राम हमने शुगर ऐड की है, ठीक है। और बाकी कितने परसेंट हम लोग पानी ऐड करेंगे कि हमारे पास 100 ग्राम बन जाए। हम जाहिर सी बात है 90 ग्राम ऐड करेंगे वाटर कि हमारे पास पूरा जो है वो 100 ग्राम का सोल्यूशन बन जाए। तो होप्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये आप लोगों के पास फार्मूला है, या आप लोगों ने इस तरह फार्मूला लिख रहे हैं, मैथ्स ऑफ सोल्यूट ग्राम्स है, मैथ्स ऑफ सोल्यूशन ग्राम्स। ग्राम्स क्यों लिखे हैं क्योंकि मैथ्स का जो यूनिट होता है वो ग्राम्स है। मल्टीप्लाई इसको करना है 100 के साथ। ये आप लोगों का फार्मूला है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। पहले तो हमने कंडीशन देख लिया है कि परसेंटेज को मैथ्स में हम किस तरह मेजर करते हैं कि दोनों को जो है ना सोल्यूट की भी अमाउंट को और सॉल्वेंट को भी जो सोल्यूशन है उसको भी हम लोग ग्राम से मेजर करते हैं। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाती है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। अगर हम कहते हैं हमारे पास आ गई है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, क्या मतलब है इसका, मैस ओवर वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा था जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था कि पहली वाली क्या आएगी सोल्यूट का आएगा। तो ये जो मैस है हम यहाँ पे लिखेंगे मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और ये वॉल्यूम आ गया है तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पहली चीज़ ऊपर सोल्यूट आनी थी और नीचे क्या आना था सोल्यूशन, ठीक है। अब मैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यूनिट ग्राम्स। हमने सोल्यूट को किस में मेजर करना है ग्राम्स में, और वॉल्यूम का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब यूनिट, ठीक है। सोल्यूशन को हमने सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करना है और मैथ्स को हमने ग्राम्स में मेजर करना है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है यूनिट्स के लिहाज से बताया हुआ है कि अगर मैथ्स में कोई चीज़ दे दी जाए तो आपने मैथ्स का अगर कोई जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास 10% mm सोल्यूशन, तो हमने उसका जो आंसर निकाला है वो ग्राम्स में आएगा क्योंकि मैथ्स की बात हो रही है। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो उसका आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। या आप लोगों ने यूनिट्स जो हैं वो साथ याद रखनी है, जिससे मैंने आपको यूनिट्स पहले भी बताए थे कि मैथ्स का जो यूनिट है वो ग्राम्स होता है। अगर किसी लिक्विड चीज़ का हम देखते हैं तो वो लीटर में आता है। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का यूनिट किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में आता है। अगर हम किसी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ किस में आती है सेंटीमीटर में आती है। इस तरह डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जो आप लोगों ने मेजर करने होते हैं। अब देखें यहाँ पे परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। पहली चीज़ हमने क्या कहा था सोल्यूट ऊपर आएगी और सोल्यूशन क्या है नीचे आएगी, क्योंकि हमने ये चीज़ देखनी है कि सोल्यूशन में कितने परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैस ऑफ सोल्यूट और इसमें क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सिंपल अब ये भी है, देखो इन्होंने बताया हुआ है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% mm शुगर सोल्यूशन। अब देखो अब हमारे पास आ गया 10% mv शुगर सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, mv हमारे पास क्या है मैस क्या है हमारे पास सोल्यूट का, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है सोल्यूशन का, ठीक है। मैस ओवर सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैस को हम किस में मेजर करते हैं ग्राम्स में, और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, और शुगर सोल्यूशन वही है। अब देखिए अब हमने सोल्यूशन लेना है, हमने क्या है सोल्यूशन किसका होता है परसेंट का कितनी होती है हमारे पास 100 की, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था तो वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना हमने सोल्यूशन बनाना है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कितने परसेंट सोल्यूट ऐड करना है 10 है। तो 10 के साथ यूनिट क्या आएगा, क्या होता है मैथ्स का यूनिट ग्राम्स, तो 10 के साथ आ जाएगा 10 ग्राम। ये हमारे पास आ गई शुगर, जिसे हम लोग कह सकते हैं सोल्यूट भी, ठीक है। 10 ग्राम शुगर हमने ऐड की है एज अ सोल्यूट, और बाकी जो सॉल्वेंट है वो कितना ऐड होगा वाटर हम कितना ऐड करेंगे 90 जो हम कहते हैं हम लोगों ने 90 सेंटीमीटर क्यूब ही हम ऐड करेंगे क्योंकि सोल्यूशन जो है हमने बनाना है सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, ठीक है। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर हम आपको कहते हैं कि हमारे पास आया था V/M, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। पहली चीज़ हमने हमेशा सोल्यूट लिखनी है, और मैस ऑफ सोल्यूशन। इसमें कोई भी चीज़ डिफरेंट है, सिर्फ यूनिट्स आपने लिखनी है। साथ के वॉल्यूम है तो हम इसको किस में मेजर करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, और अगर मैस है तो हम इसको किस में मेजर करेंगे ग्राम्स में,
ठीक है, सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है ना आपने आगे पीछे नहीं करनी। अगर आपको आता है कि 10% MV शुगर सोल्यूशन, इसका मतलब जो हमने सोल्यूट है तो उसको हमने ग्राम से मैयर करना है, और जो सोल्यूशन है हमारे पास एज अ होल तो उसको हमने किस में मैयर करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, जिससे हमारे पास अभी हमने सिचुएशन देखी है इस तरह M/V। तो मैथ हमारे पास क्या आता है ग्राम्स में, और सोल्यूशन क्या हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो सोल्यूशन हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब का। जो सोल्यूट हमने ऐड करना है वो हमने ग्राम्स में ऐड कर 10 ग्राम हमने शुगर ऐड की है, और बाकी क्या हमारे पास वाटर है। तो मिल के 90% जो है ना वो वाटर ऐड हुआ, 10 ग्राम हमारे पास शुगर ऐड हुआ है। जो मिल के उन्होंने पूरा जो सोल्यूशन बना दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बना दिया। सिर्फ ये जो है ना उन्होंने देखें ज़रा यहाँ से देखें 10% MV शुगर सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन के जो सिर्फ जो सोल्यूट है उसको हमने ग्राम से मैयर करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि हमने दोनों को सोल्यूट को भी और सोल्यूशन को भी हमने दोनों को ग्राम से मैयर करना था। यहाँ पे क्या है हमारे सोल्यूट को हमने ग्राम से मैयर करना है और सोल्यूशन को हमने सेंटीमीटर क्यूब में उसका साथ सिर्फ यूनिट लिखना है। इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम शुगर इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ नॉट मैंशनड और इट इज़ नॉन। उन्होंने कहा कि सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू मेंशन नहीं है, सिर्फ इसका क्या मतलब है आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है कि अगर मैथ है तो उसके साथ कौन सा यूनिट लगाएंगे, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो उसके साथ कौन सा यूनिट लगाएंगे। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि मैथ्स का यूनिट हमारे पास ग्राम्स में आता है, वॉल्यूम का हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आता है, और इस तरह लेंथ सेंटीमीटर में आ जाती है। लिक्विड को मैयर करना हो तो वो लीटर में मैयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपने 2 पॉइंट्स करने हैं अच्छे तरीके से। कोई भी अगर आपको चीज़ इसमें मुश्किलें लगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपको समझ नहीं आई या आप ये कहो जी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, हमें मैथमेटिकली समझ नहीं आ रहा, आप लोग लाजमी पूछिएगा। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।